एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ब्लड रिलेशन वाला प्री लेवल का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, पर्सन्स भी है, यानी कि जो पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, शायद आपने किया होगा या नहीं, एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा। वो प्री लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन वो 4 वेरिएबल वाला क्वेश्चन था। ये भी प्री लेवल का है, लेकिन इसमें हम सिटिंग की प्लेसिंग करेंगे, ओके, पर्सन्स की सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद मेल एंड फीमेल वाला, यानी कि 2 वेरिएबल हो गए। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन का भी है, यानी कि 3 वेरिएबल। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्लीज। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उस एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ में अपने सक्सेस को श्योर कीजिएगा। एक्सेस फॉर सक्सेस। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हम पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले जो काम होता है पजल सॉल्व करने का, पहले हम उसको अच्छे से रीड करते हैं। Family members L, M, N, O, P, Q, R and S are sitting a circular table facing opposite to the center। मतलब 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं वहाँ पे, सर्कल पे बैठे हैं कि सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट है और फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो अपोजिट टू द सेंटर यानी कि उनका चेहरा जो है सेंटर के अपोजिट है। ये है हमारा सर्कल, 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग बैठे हैं। ओके, और फेस क्या कर रहे हैं? अपोजिट टू द सेंटर। ओके, ठीक है ना, इन द सेम ऑर्डर। ओके, फीमेल मेंबर्स ऑफ फैमिली आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि फीमेल मेंबर्स क्या है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे साइड में नोट कर लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? ओके, फीमेल्स सिट टुगेदर, नहीं बैठेंगे, ठीक है। फीमेल क्या है? सिट टुगेदर, इस साथ में नहीं बैठेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग के माइंड से उतर जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको याद नहीं आता है, ये याद भी आता है, तो सिक्योरिटी के लिए आप साइड में नोट कीजिएगा कि हाँ, ये भी कंडीशन वहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है। नॉट सिटेड। ओके, देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। ओके, कितने कपल्स हैं यहाँ पे? 3 कपल्स। देखिए, 2 क्राइटेरिया तो हमारी हो गई यहाँ पे कि फीमेल साथ में नहीं बैठती हैं, और दूसरा क्या है? 3 कपल्स है फैमिली के अंदर। ओके, ठीक। एस इज नॉट अपोजिट टू आर। यस क्या है? अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट नहीं बैठता है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एस इज नॉट सीटेड अपोजिट, ये ऐसा होता है, अपोजिट का साइन ऐसा होता है, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा। इसको क्रॉस कर लिया हमने, और इसको अगर आप चाहे सिक्योरिटी के लिए आप ऐसे बना सकते हो, ये अच्छा भी दिखता है, सिस्टमेटिक लगता है। एस इज नॉट अपोजिट टू आर। फिर उसके बाद क्या बोला गया कि ओ हु इज नॉट नेबर ऑफ पी। इसमें सबसे बड़ा रिस्की काम क्या है कि हम कितने अच्छे से सेंटेंस को रीड कर पाते हैं। सेंटेंस को कितने अच्छे से रीड कर पाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा रिस्की काम क्या हो जाता है कि उसको अच्छे से समझना। जैसे कि यहाँ पे ओ हु इज नॉट नेबर ऑफ पी, तो किसको बोला गया कि ओ जो है वो क्या नेबर नहीं है पी का, तो यहाँ पे हम डिनोट कर लेंगे कि ओ और पी साथ में नहीं बैठे हैं, तो ये हमारा एक बन गया। उसके बाद में ओ हु इज नॉट नेबर ऑफ पी इज अ ग्रैंड सन ऑफ यम, इज अ ग्रैंड सन ऑफ यम, तो ग्रैंड सन किसका है? एम का है। तो किसके बारे में बोल रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ओ के बारे में बोल रहा है या फिर पी के बारे में बोल रहा है? ये इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के सेंटेंस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बच्चे क्या कर देंगे कि ओ का ग्रैंड सन ले लेंगे एम का, या फिर पी को डिनोट कर लेंगे किसका है, लेकिन एग्जैक्टली किसका ग्रैंड सन है यहाँ पे? क्या बोला गया? अच्छे से फिर से एक बार रीड करते हैं। ओ हु इज नॉट नेबर ऑफ पी, जो कि पी का नेबर नहीं है, इज अ ग्रैंड सन ऑफ पी यम, यानी कि वो ओ के बारे में ही बोल रहा है कि ओ जो कि नेबर नहीं है पी का, वो क्या है? ग्रैंड सन ऑफ यम है, यानी कि यम का पोता है, या पोता ही है, क्योंकि ग्रैंड सन बोला है ना। तो यम का ग्रैंडसन है, यानी कि जो यम है उसका जो रिलेशन है हायरार्की में, उसकी क्या आ जाएगी? पोजीशन अलग ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो दादा है, दादी है, नाना है, नानी, हमें नहीं पता है, क्योंकि ग्रैंडसन बोला है। ग्रैंडसन यानी कि जनरेशन गैप आ जाएगा यहाँ पे। तो जनरेशन देखिए, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है हमारी, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन आ जाएगी, और यहाँ पे हमारी थर्ड जनरेशन आ जाएगी। तो ग्रैंडसन है, कौन है? ओ के बारे में बोल रहा है, तो ओ यहाँ पे ग्रैंडसन ऐसे मैं डिनोट कर दूंगी, यहाँ पे ग्रैंडसन है। देखिए, अब यहाँ पे रिलेशन में भी क्या आ जाएगा? जो मेल है उनके लिए हम कैसे डिनोट करते हैं? स्ट्रैंगल में, और जो फीमेल है उनके लिए हम कैसे डिनोट करते हैं? सर्कल में। जो सिस्टर या ब्रदर हैं उनके लिए कैसे? सिंगल लाइन में डिनोट करते हैं। और जो कपल्स है, कपल्स के बीच में कैसे डिनोट करते हैं हम?
ऐसे। अब वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इसको ऐसे उसको फिक्स करके रख दिया है। तो अगर आप कोई और भी शेप ले सकते हैं, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए बस। ओके, कपल्स इक्वल हो जाएगा, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे लूंगी। और जनरेशन गैप तो ऐसे आपको समझ में आ ही जाएगा। और मेल के लिए ट्रायंगल है, फीमेल के लिए सर्कल है। ये साइन मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे आप जो भी मैं यहाँ पे बनाऊंगी ये रिलेशन, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ओ के बारे में बोला कि वो पी के साथ में नहीं बैठता, ये मैंने कर लिया। उसके बाद में बोला कि ओ इज अ ग्रैंडसन ऑफ यम, यानी कि ओ का जो है जेंडर क्या है वो हमें पता चल गया कि ग्रैंडसन है, सन है ना वो। तो सन के लिए मैंने क्या किया है, ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल यूज किया है यहाँ पे सन के लिए। इज अ ग्रैंडसन ऑफ यम, यम का है। और यम के बारे में हमें कोई नहीं हमें वहां पे पता नहीं है कि एम का जेंडर क्या है। तो यम, उसके बाद में क्या बोला गया, यम, यम बोला गया। हु इज फिफ्थ टू राइट ऑफ आर। ओके, तो ओ देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है और कितना क्रिटिकल सेंटेंस है। ओ हु इज नॉट नेबर ऑफ पी, जो कि नेबर नहीं है पी का, इज अ ग्रैंडसन ऑफ यम, जो कि ग्रैंडसन है यम का, मतलब वो पी के बाजू में भी नहीं है, एम का ग्रैंडसन है। हु इज फिफ्थ टू राइट ऑफ आर। अब हु किसके लिए डिनोट किया गया है, यम के लिए डिनोट किया है, यानी कि यम हु इज फिफ्थ टू राइट ऑफ आर। अब आर है और किसके राइट ऑफ आर, आर के राइट में फिफ्थ, 1 2 3 4 5, तो यम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और राइट में बैठा है तो मैं ऐसे डिनोट कर दूंगी कि आर के फिफ्थ राइट में यम बैठा हुआ है। ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, तो ये मेरी प्लेसिंग यहाँ पे, ये भी मैंने यहाँ पे कर लिया है ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट, एम इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू। मदर इन लॉ, यम क्या है, सासू माँ है, किसकी, क्यू की। अब यम का जेंडर हमें पता चल गया कि सासू माँ है, यानी कि वो फीमेल हो जाएगी, यानी कि सर्कल डिनोट करेंगे। लेकिन क्यू के बारे में हमें नहीं पता है। तो यम इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू। तो मदर इन लॉ, यहाँ पे एम का जेंडर नहीं पता था ना, मदर इन लॉ है सासू माँ, यानी कि हम उसको सर्कल में कर देंगे। अब वो क्या है, क्यू की सासू माँ है ना, तो यहाँ पे कोई तो एक होगा, उसका बेटा होगा या बेटी होगी, हमें नहीं पता है। तो उनका जो कपल होगा वो क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे यम सासू माँ है ना, तो यहाँ पे शायद इसका बेटा होगा तो ये बहू हो जाएगी। अगर यहाँ पे बेटी होगी तो यहाँ पे दामाद हो जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे डिनोट कर दिया क्योंकि क्यों की सासू माँ है वो, और यहाँ पे जो भी आएगा वो उसका पति या पत्नी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एल हैव ओनली फीमेल चाइल्ड। अब ये सेंटेंस देखिए, एल हैव ओनली फीमेल चाइल्ड, इसमें ओनली यूज किया गया है। एल हैव ओनली चाइल्ड अगर बोला होता, हाँ, एल हैव ओनली फीमेल चाइल्ड बोला, यानी कि एल की केवल एक इकलौती बेटी है, केवल इकलौती बेटी है, यानी कि एक है। ओनली यानी कि इकलौता, ओके। और बेटी फीमेल यानी कि लड़की, तो पता है आपको फीमेल, ओके। तो इकलौती बेटी यानी कि उनको बेटा नहीं है, केवल एक ही बेटी है, ओके। बेटी है वो भी एक ही है। तो यल को केवल एक बेटी है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे वो भी डिनोट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। ओनली ऐसे लिख लेंगे, ओनली, और ये क्या सर्कल बना यानी कि बेटी है वो, ठीक है। एल हैव ओनली फीमेल चाइल्ड, यल का जेंडर भी हमें नहीं पता है। उसके बाद यस हु इज सिस्टर ऑफ यल। अब यस क्या है, सिस्टर है, किसकी, यल की। तो सिस्टर है तो सिस्टर कैसे आ जाएगी, यस है, यस सिस्टर आ गई, यानी कि उनका जेंडर हमें पता चल गया, वो फीमेल है। यल की सिस्टर है, यल सिस्टर है, इसलिए मैंने कैसे डिनोट किया है, ऐसे डिनोट किया। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना सिस्टर और ब्रदर के लिए ऐसे हमको मार्क करना है। तो ये क्या है, सिस्टर है और सेम जनरेशन है, इसलिए मैंने इसको ऐसे मार्क किया है। और वो सिस्टर है इसलिए मैंने सर्कल में ले लिया उनको। एस यस हु इज सिस्टर ऑफ यल इज नॉट सेकेंड टू राइट ऑफ आर। तो वो आर के सेकेंड राइट में नहीं बैठी है। देखिए यस हु इज सिस्टर ऑफ यल, यहां तक हो गया हमारा, जो कि सिस्टर है यल की, हमने डिनोट कर दिया। इज किसके बारे में बोला है, यस के बारे में बोला है। एस, अब यहाँ पे फिर से एस ले लेंगे। एस इज नॉट सेकेंड टू राइट ऑफ आर, तो राइट नहीं है, सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, ऐसे नहीं है। देखिए ये भी मैंने कर लिया, ठीक है, ओके। उसके बाद आर हु इज फादर ऑफ यल। अब आर के बारे में बोला, सेकेंड टू राइट ऑफ आर, फिर आर हु, जिसको भी जहां पे भी हु आएगा, अगर ये हु यहाँ पे यूज किया ना तो ये डेफिनेटली इसके बारे में बोल रहा है। देखिए आप समझ में आ रहा है, जो हु अगर ऐसे मोस्ट ऑफ सेंटेंस में ऐसे यूज होता है तो हु यहाँ पे यूज किया ना तो हु यहाँ पे भी यूज होगा। उसके पहले जो भी पर्सन का नाम है उसी के लिए वो डिनोट किया हुआ था। 99% में केसेस में ऐसे ही यूज होता है। तो आर हु इज फादर ऑफ यल, देखिए आर का जेंडर हमें पता चल गया है कि आर हु इज फादर ऑफ यल। अब यल का फादर कौन है, आर है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देती हूँ। आर के बारे में क्या बोला है, यल का फादर है, यानी कि फादर है, यानी कि जेंडर गैप है, तो मैंने उसको क्या कर लिया है, ऊपर ले लिया है। फादर है इसलिए ट्रायंगल में उसको डिनोट कर लिया है। तो अब यल का जेंडर हमें अभी भी नहीं पता है, तो आर हु इज फादर ऑफ यल, ये हो गया। फिर क्या बोला गया, एम हु इज फोर टू राइट ऑफ पी।
यम हु इज फोर टू राइट ऑफ पी, यानी कि पी के फोर्थ राइट में यम है, तो पी का फोर्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, यानी कि यम यहाँ आ जाएगा। ये भी हमारा आ गया, ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया कि यम हु इज फोर टू राइट ऑफ पी इज वाइफ ऑफ आर। तो अब इस किसके लिए बोला गया है, एम के बारे में बोला गया है। यम हु इज फोर टू राइट ऑफ पी इज वाइफ ऑफ आर, यानी कि यम वाइफ है आर की। अब यम यहाँ पे पता चल गया है हमें, तो आर क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो आर ऐसे लिख लिया हमने, यहाँ पे हो गया, ये वाला सेंटेंस यहाँ तक हमने कर लिया। अब आर यहाँ पे दिख रहा है ना, हम इसको अलग रखा है हमने, ठीक है, ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है। अब दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, अब दोनों को ऐड कर देंगे। आर क्या है, फादर है, किसका, यल का। तो अब यल यहाँ आएगा या फिर कहीं और आएगा, हमें नहीं पता, तो उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन यल क्या है, सिस्टर है किसकी, यस, यस क्या है, सिस्टर है एल की, तो अब वो भी यहाँ पे आएगा। अगर यस यहाँ आ जाएगा तो ये उसका पति हो जाएगा, अगर यल यहाँ पे आ जाएगा तो फिर उसका पति कुछ और हो जाएगा। मतलब अभी ये यहाँ तक डिफाइन नहीं है, तो इसको हम आगे फिक्स करते हैं। और यल का देखिए पता चल गया यहाँ पे, कैसे पता चल गया, क्योंकि यल की ना केवल इकलौती बेटी बोला गया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में क्या बोला है कि ओ क्या है, पोता है, ठीक है। तो यल की बेटी है, यानी कि ये ग्रैंडसन है बोला गया है ना। लेकिन हाँ डेफिनेटली ये भी हमें पता है कि ये क्यू जो है, क्यू उसकी सासू माँ है, क्यू की सासू माँ यम है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एल का केवल इकलौता चाइल्ड यहाँ पे बनाते हैं। ये डायग्राम भी ऐसे ही रहेगा, एक मिनट, हम पहले आर वाला जो है ना, ये ऐसे एल बना लेंगे। एल के नीचे क्या है, उसकी इकलौती औलाद है, यानी कि अकेली लड़की है वो, ठीक है, इकलौती इसकी औलाद है, वो अकेली लड़की है। अब उसकी सिस्टर क्या आ जाएगी, यस, जो कि यहाँ पे लिखा है। अब इसके पहले क्या था, हमारा क्यू था, क्यू की सासू माँ है यम, ऐसे बोला था, और उनका एक पोता है। जब इसकी यल, यल ये जो है यल की इकलौती बेटी है, तो दूसरा बेटा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना। इसको तो केवल इकलौती बेटी है एल की, तो इसका हस्बैंड वाइफ जो भी होगा, अब आगे देखेंगे। क्यू यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, हमें अभी नहीं पता है। तो क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, क्यू यहाँ पे भी आ सकता है। तो ऐसे मैं बना लेती हूँ खाली ऐसी, या फिर नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, हम खाली अपने माइंड में रखेंगे कि ठीक है, क्योंकि क्या है, सासू माँ है यम, तो हम उसको बाद में डिनोट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ तक पता चल गया कि यल की इकलौती औलाद है। तो दूसरा जो बच्चा था यहाँ पे बोला गया था सन, कौन था वो, ओ था ना, ओ इज द ग्रैंडसन ऑफ यम, यहाँ पे लिखा है इज द ग्रैंडसन ऑफ यम ओ, तो ये भी यहाँ पे मैंने फुलफिल कर दिया है, यानी कि वो दूसरा एस का ही बच्चा होगा, ठीक है। अब यल क्यू किसका पार्टनर है वो हमें नहीं पता है, इसके साथ में ये एस के आगे हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो पी इज वाइफ, हाँ ये आ गया। फिर यस इज नॉट नेबर ऑफ यन, यस क्या है, यन का नेबर नहीं है, तो यन का नेबर नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे हम, ऐसे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि यस और यन क्या है, साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। यन हु इज हस्बैंड ऑफ यल, ओके तो यन के बारे में बोला गया, क्या बोला है, यन हु इज हस्बैंड ऑफ यल। देखिए हु बोला है यहाँ पे, मैंने जैसे बोला आपको हु यूज किया है, हु के पहले जो भी पर्सन आएगा वो उसके लिए यूज किया रहेगा। तो यन इज हस्बैंड ऑफ यल, तो यन कौन आ जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो हस्बैंड क्या आ जाएगा हमारा, ट्रायंगल में आ जाएगा, और इसका मतलब ये क्या आ जाएगी, हमारी फीमेल आ जाएगी। अब यहाँ पे जो क्यू आ जाएगा वो क्यू आ जाए, क्या आ जाएगा हमारा, मेल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यम क्या है, सासू माँ है क्यू की। देखिए यहाँ पे बोला एम इज मदर इन लॉ ऑफ क्यू, जो हमने पहले डिलीट कर दिया था, मतलब सॉरी रब कर दिया था, रफ कर दिया था। तो यम जो क्या है, सासू माँ है, तो इसकी सासू माँ हो जाएगी। ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये दोनों क्या है, उनके दामाद है। ऑब्वियसली हमारे जो 3 कपल है वो यहाँ पे हो गए, 1 2 3 कपल्स हमारे यहाँ पे हो गए हैं। ओ भी यहाँ पे हमारा हो गया है, तो बचा एक, कौन सा बचा, यल यम यन, यल यम यन ओ, पी एक बचा है, तो पी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पी। फिर क्यू आर, यानी कि पूरा हमारा जो भी यहाँ पे डायग्राम था ब्लड रिलेशन का, वो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब ब्लड रिलेशन का डायग्राम बन गया है, अब हमें सिटिंग अरेंजमेंट करनी है यहाँ पे। तो एस इज नॉट नेबर ऑफ यन, यन हु इज हस्बैंड ऑफ यल, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। से नहीं बोला गया है कि 4 पीपल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, 4 पीपल इनवर्ट देख रहे हैं, 4 पीपल क्या है, आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे केवल बोला गया कि फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, यानी कि सभी लोगों का जो फेस है वो अपोजिट टू द सेंटर, यानी कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए पजल 2 टाइप के होते हैं। एक पजल में क्या बनता है कि पूरे लोग क्या है, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि इनवर्ट देख रहे हैं। एक पजल क्या होता है कि अपोजिट टू द सेंटर, यानी कि बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस फेस में आप बना सकते हो। दोनों भी क्वेश्चन, अगर
एक ऐसा पजल है, यानी कि उस पजल को आप आज ही ट्राई कीजिएगा। एक पजल इसी को ले लीजिएगा, एक पजल जहाँ पे सभी लोग इनवर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट सेम बनेगी, जो भी उसके साथ उसके बारे में मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर वहाँ पे पूछे जाएंगे आपका सेम आएगा। और वही पजल को आप ऐसे बनाइएगा कि सभी लोग क्या है, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड, दो डायरेक्शन में आप बना के देखिए। जैसे ये आप अपोजिट है ना, बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इसके बारे में एक पजल बनाइए। जो पजल बनेगा उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा, आपको सेम आंसर राइट, जो भी आंसर मिलेगा वो राइट मिलेगा। अब इसी पजल को आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि सब लोगों का मुंह अंदर की तरफ है, यानी कि इनवर्ड में है सब लोगों का मुंह, तो भी आपके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो क्या आ जाएंगे, राइट आ जाएंगे। आप ऐसे प्लीज करके एक बार देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जिसमें भी आप कन्वीनियंट होंगे, जैसे यहाँ पे बोला है अपोजिट टू द सेंटर, तो मैं क्या करूंगी, इनवर्ड की तरफ लूंगी, क्योंकि मुझे जो इनवर्ड में बैठे हैं बोलते हैं ना, इनवर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सेंटर टू द पॉइंट, ओके, तो उस तरफ अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इस डायरेक्शन में मुझे बनाने में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो मैं जो अपोजिट टू द सेंटर बोलते हैं, तो मैं उसी तरफ के करती हूँ कि वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, इसी टाइप में मैं क्वेश्चन करती हूँ, वो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो आप भी एक बार करके देखिएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा बोला गया कि 4 लोग अंदर की तरफ बैठे हैं, 4 लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पर। तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या, मैं अंदर की तरफ मुंह करके बैठी हूँ, मतलब मैं अंदर की तरफ देख रही हूँ ना, तो आप ऐसे भी सॉल्व करके देखिएगा। मैं अंदर की तरफ देख रही हूँ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है मैं अंदर की तरफ मुंह करके देख रही हूँ। तो आर के राइट में एम है, तो आर की प्लेसिंग कहीं पे भी कीजिएगा, आप ऐसे कीजिएगा 1 2 3 4 5, तो यम हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद में पी के 4th राइट में यम है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4th राइट में एम आ जाएगा यहाँ पे। यन हु इज हस्बैंड ऑफ यल एंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि वो एन के बारे में बोल रहा है कि यन जो कि हस्बैंड है यल का, हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, एंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, और वो क्या बैठा है, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि आर के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है यन। ऐसे मैंने यहाँ पे अच्छे से डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पे इतना बन गया, हमारा ब्लड रिलेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिटिंग को फिल करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे उनकी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, तो हम इसको फिल कर लेते हैं, इजीली है, बाद में इस यहाँ पे दिमाग लगा लेंगे। तो आर के 5th राइट में एम है, तो 1st 2nd 3rd 4th 5th राइट में यम बैठा हुआ है। पी के 4th राइट में यम है, तो 4th राइट यानी कि 1st 2nd 3rd राइट, राइट वाला यही है, तो पी यहाँ पे आ जाएगा कि 1st राइट 2nd राइट 3rd राइट 4th राइट। अब यहाँ पे हमने लिख लिया, उसकी बातें हम उसको जो जेंडर है वो भी लिख लेते हैं। एम क्या है, फीमेल है, तो मैं उसको सर्कल कर लेती हूँ। पी क्या है, फीमेल है, सर्कल कर लिया। आर क्या है, मेल है, तो उसको मैंने ट्रायंगल कर लिया। ओके, इतना हमारा हो चुका है। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, अभी रब कर दूंगी, इसका काम खत्म हो गया है। तो प्लीज आप साइड हो जाइएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो फीमेल है वो सिट साथ में नहीं बैठती है, तो यहाँ पे फीमेल नहीं आएगी। ओके, 2 फीमेल तो हमारी हो चुकी हैं, ठीक है, 1 2 2 फीमेल हो चुकी हैं। अब 2 फीमेल को हमको एडजस्ट करना है। अगर ये ऐसा दिया है कि फीमेल साथ में नहीं बैठी है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा। ओके, तो 2 फीमेल हमारी कौन सी हो गई, एम एंड ओ, तो यम हो चुकी है, पी, तो यम एंड पी हमारी हो चुकी है, पी, ये 2 फीमेल हो चुकी है। 2 और कौन सी बाकी है, यल और यस, तो यल और यस यहाँ पे नहीं बैठेंगी। क्यों नहीं बैठेंगी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि फीमेल साथ में नहीं है, तो ये भी फीमेल है, यल एंड यस भी फीमेल है, तो यहाँ पे उनकी प्लेसिंग नहीं होगी, तो ये भी यहाँ पे नहीं बैठेंगे। दूसरा, पी यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो मेल है, तो यहाँ पे फीमेल, यानी कि यस, यल और यस, इन दोनों में से यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि 3 फीमेल यानी कि 2 फीमेल साथ में नहीं बैठती है। तो ये फीमेल है, तो इनके आजू बाजू में फीमेल नहीं होगी, ये फीमेल है, यहाँ पे फीमेल नहीं होगी, समझ में। तो यहाँ इन तीनों को छोड़ के अब बचा 2, या तो यल यस यहाँ पे बैठेंगी, या तो यल यस यहाँ पे बैठेंगी। तो मैं तब तक लिख लेती हूँ कि यल और यस यहाँ पे बैठेगी। अब कौन सी बैठी है वो हम बाद में फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, या यल और यस यहाँ पे बैठेंगी। अब ये 2 ही प्लेस हो गए हैं जहाँ पे यल और यस क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। दूसरे प्लेस पे तो फीमेल नहीं बैठ सकती है, तो या 2 प्लेस पे हम इन दोनों को बैठा दिए, तो वो बाद में हम देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पे बोला गया, ओके, अब आर बोला गया, आर यहाँ पे है, आर के लेफ्ट में यन है, तो वो भी लिख लेते हैं। आर के फर्स्ट लेफ्ट राइट हमारा ये हो जाता है, लेफ्ट हमारा ये हो जाता है। तो आर के राइट में था, लेफ्ट में है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यन आ जाएगा। तो मैंने इसको भी रब कर दिया, इसका काम भी हो गया है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। उसके बाद में क्या बोला है, यस और यन साथ में नहीं बैठते। देखिए, यस और यन साथ में नहीं बैठते हैं। अगर मैं यस यहाँ पे ले लेती हूँ तो यन आ जाएगा, तो साथ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ सकता है हमारा, यल आ जाएगा, ठीक है। तो यल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यस आ गया। यस क्या है, फीमेल है, ये भी हमारी फीमेल है। यन क्या है, हमारा मेल है, तो वो यहाँ पे आ गया। अब बचा 2 प्लेस बचा। ओ और पी साथ में नहीं बैठेंगे, यहाँ पे दिया है, क्रॉस किया है, तो ओ हमारा यहाँ आ जाएगा। ओ क्या है, हमारा मेल मेंबर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। बच्चा 1 पर्सन, कौन सा बच्चा है, यल, यम, यन, ओ,
पी क्यू बचा है तो क्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या है? क्यू हमारा मेल मेंबर है, तो ये हमारा क्या आ गया? पूरा कंप्लीट हो गया है। ये क्या हो गया? हमारा पजल यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे रोज एक नए इंटरैक्टिव क्लासेस के साथ में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।